इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के एमआईएल हिंदी चैप्टर जो वर्गित है उसके सभी प्रश्न उत्तर को आज के इसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो कवि परिचिति से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि श्रीमंत शंकरदेव का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसके जो वर्गित है उसके लेखक हैं यहाँ पर हमारे कवि जो है वो श्रीमंत शंकरदेव हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1449 ईस्वी में असम के नौगांव जिले के आलीपुखरी नामक स्थान पर। दूसरा नंबर प्रश्न है कि शंकरदेव किस धर्म के प्रवर्तक थे। उत्तर में लिखेंगे शंकरदेव नव वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे। 3 नंबर का प्रश्न है कि शंकरदेव के माता पिता कौन थे। तो उनके पिता का नाम कुसुम्बर भुइयां और माता का नाम सत्य संध्या था। बचपन में शंकरदेव का पालन पोषण किसने किया था। तो लिखेंगे माता पिता के निधन के बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी खेरशूती ने किया था। मतलब उनकी दादी का नाम था खेरशूती। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि शंकरदेव के दादी का नाम क्या था। ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न है शंकरदेव के गुरु कौन थे। तो शंकरदेव के गुरु महेंद्र कंदली थे। 6वां नंबर प्रश्न है कि कीर्तन घोषा के रचयिता कौन है। तो आंसर में लिखेंगे कीर्तन घोषा के रचयिता श्रीमंत शंकरदेव हैं। 7वां नंबर प्रश्न है कि शंकरदेव के 2 काव्य संकलनों के नाम लिखिए। तो शंकरदेव के 2 मुख्य जो प्रमुख काव्य संकलन है वो है रुक्मिणी हरण और दूसरा है हरिश्चंद्र उपाख्यान। 8वां नंबर एक प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय नाट्य साहित्य में शंकरदेव मतलब शंकरदेव की क्या देन है। तो शंकरदेव ने असमिया नाट्य परंपरा को समृद्ध किया। उन्होंने चिन्ह यात्रा, रुक्मिणी हरण, पारिजात हरण, केली, गोपाल कालिया दमन और राम विजय जैसे नाटकों की रचना की। इससे असमिया नाटक के विकास को नई दिशा मिली। अब बात करेंगे 9 नंबर प्रश्न का, जिसमें प्रश्न है कि श्रीमंत शंकरदेव के किन्हीं 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। तो पहला है कीर्तन घोषा, दूसरा है भक्ति रत्नाकर। 10 नंबर का प्रश्न है कि शंकरदेव जी का निधन कब और कहाँ हुआ था। तो आंसर में लिखेंगे शंकरदेव जी का निधन जो हुआ था 1568 ईस्वी में कोच बिहार के मधुपुर सत्र में हुआ था। 11 नंबर का प्रश्न है कि शंकरदेव कितने वर्षों तक जीवित रहे। तो शंकरदेव 120 वर्षों तक जीवित रहे। 12 नंबर का प्रश्न है कि श्रीमंत शंकरदेव वैष्णव धर्म गुरु के साथ और क्या थे। तो वे धर्म गुरु होने के साथ साथ कवि, साहित्यकार, नाटककार, गीतकार, अनुवादक, अभिनेता और समाज सुधारक भी थे। 13 नंबर का प्रश्न निकल कर आता है कि श्रीमंत शंकरदेव ने संपूर्ण असमिया जाति के लिए क्या लिखा या फिर क्या किया। तो उन्होंने संपूर्ण असमिया समाज को एकता और भाईचारे के सूत्र में बांधने तथा सामाजिक सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने का कार्य किया था। 14 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय भक्ति साहित्य में शंकरदेव का क्या योगदान है। तो लिखेंगे उत्तर में कि शंकरदेव ने भारतीय भक्ति साहित्य को महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भक्ति, सामाजिक एकता और मानवीय मूल्यों को अपने साहित्य के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। अब बात करेंगे दोस्तों पाठ्यपुस्तक संबंधित प्रश्न एवं उत्तर की, जिसमें बोध एवं विचार का प्रश्न होता है, जिसमें कहा गया है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न निकल कर आता है कि पठित वर्गीतों में किसकी प्रधानता है। तो धर्म, शौर्य, भक्ति और वात्सल्य की। तो जो हमारा वर्गीत है उसमें भक्ति की प्रधानता है। शंकरदेव के अनुसार यह संसार कैसा है, सुखदायक है, आनंददायक है, ज्ञानदायक है या कष्टदायक है। तो ये कष्टदायक है। मनुष्य को मुक्ति किससे प्राप्त होती है। तो नाम कीर्तन से, पूजा पाठ से, जप तप से, धर्म कर्म से। तो ये नाम कीर्तन से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। वर्गीत में ठाकुर किसे कहा गया है। तो हरि, पंडित, भक्त और शंकरदेव को। तो यहाँ पे हरि को ठाकुर कहा गया है। 15 नंबर का एक एमसीक्यू है कि शंकरदेव के अनुसार वास्तविक भक्ति का पता किसे होता है। पुजारी को, भगवान को, ब्राह्मण को या भक्त को। तो आंसर होगा 4 नंबर सही जवाब भक्त को। अब बात करेंगे दूसरे नंबर की, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। कहा गया है कि शंकरदेव ने प्रथम वर्गीत में किस बात का वर्णन किया है। उत्तर में लिखेंगे प्रथम वर्गीत में शंकरदेव ने ईश्वर के नाम की महिमा का वर्णन किया है। उनके अनुसार भगवान के नाम का स्मरण और कीर्तन करने से मनुष्य को मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। दूसरा नंबर है कि शंकरदेव के अनुसार सार तत्व क्या है। उत्तर में लिखेंगे शंकरदेव के अनुसार परमात्मा ही संसार का वास्तविक सार तत्व है। उनकी भक्ति और कृपा से मनुष्य सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न है दूसरे वर्गीत में शंकरदेव ने स्वयं को किसका दास बताया है। उत्तर में लिखेंगे दूसरे वर्गीत में शंकरदेव ने स्वयं को भगवान श्री कृष्ण का सेवक और दास माना है। श्री कृष्ण उनके आराध्य और परम स्वामी हैं। अगला प्रश्न है भक्तों के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है। उत्तर में लिखेंगे भक्तों के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु, अनमोल वस्तु ईश्वर की भक्ति है। भक्ति के माध्यम से भक्त भगवान के निकट पहुंचकर मुक्ति प्राप्त करने की कामना करता है।
लास्ट क्वेश्चन है ये 2 नंबर का कि अंतर जल छुटे कमल मधु मधुकर पिए में ये जो लाइन कहा गया इसमें मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ मधुकर शब्द भक्तों के लिए प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जैसे भ्रमर कमल का मधु ग्रहण करता है वैसे ही भक्त ईश्वर भक्ति का आनंद लेते हैं। अब बात करेंगे तीसरे नंबर प्रश्न की, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सम्यक उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि शंकर देव ने राम नाम बोलने के लिए क्यों कहा है? उत्तर में लिखेंगे शंकर देव ने राम नाम बोलने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि राम नाम और ईश्वर भक्ति ही मनुष्य को संसार के दुखों और कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। यह संसार वैतरणी नदी के समान कष्टदायक है। राम नाम अत्यंत शक्तिशाली और सरल साधन है जिसके स्मरण और श्रवण से मन के बुरे संस्कार दूर हो जाते हैं तथा मनुष्य का कल्याण होता है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर ख का, जिसमें कहा गया है कि शंकर देव ने संसार को दुखमय क्यों कहा है? उत्तर में लिखेंगे कि शंकर देव ने संसार को दुखमय कहा है क्योंकि यह जो माया लोभ मोह काम और क्रोध से भरा हुआ है, यह संसार जो है माया लोभ मोह काम और क्रोध से भरा हुआ है। इन कुसंस्कारों से मनुष्य का चित्त अशुद्ध हो जाता है और वह माया जाल में फंसकर दुख भोगता है। अतः समय में उसे अपने मतलब अंत समय में, ठीक है, अंत समय में उसे पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए शंकर देव ने संसार को वैतरणी नदी के समान कष्टदायक बताया है तथा इससे मुक्ति का इससे जो है मुक्ति का एकमात्र उपाय भगवान का नाम स्मरण मानना बताया है। अब बात करेंगे तीसरे नंबर प्रश्न की, जो कि है नाम पंचानन नादे पलावत। इस पंक्ति में नाम की तुलना पंचानन से क्यों की गई है? तो ध्यान से देखिए इस प्रश्न का उत्तर कि नाम पंचानन नादे पलावत पंक्ति में नाम की तुलना पंचानन से की गई है क्योंकि जैसे सिंह की गर्जना सुनकर हाथी भय से भाग जाता है वैसे ही भगवान का नाम सुनकर पाप और मन के कुसंस्कार दूर हो जाते हैं। शंकर देव इस तुलना के माध्यम से ईश्वर के नाम की अद्भुत शक्ति और महिमा को प्रकट करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब जिस तरह से आप लोग कभी अकेले रात को जाओगे तो जिस तरह से आप लोग भगवान का नाम लेकर जाते हो ताकि कोई आपको भूत ना पकड़ ले कि कोई बातें अगर याद रखोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आराम से लिखा जा सकता है। अब बात करेंगे याहे भक्ति ताहे मुक्ति। शंकर देव ने ऐसा क्यों कहा है? अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए याहे भक्ति ताहे मुक्ति शंकर देव ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि ईश्वर की भक्ति करने वाले को ही मुक्ति प्राप्त होती है। शंकर देव यह भले भांति जानते थे कि भक्ति के बिना शास्त्रों का सार तत्व समझ में नहीं आता। वे कहते हैं कि कमल के फूल अपने हृदय में स्थित मधुरस को निकाल देते हैं परंतु उसका रसपान मधुकर ही करता है। भक्तगण ये तत्व सार जानते हैं कि याहे भक्ति ताहे मुक्ति, अर्थात भक्ति जिसकी है मुक्ति भी उसी की होगी। अब बात करेंगे अंगा नंबर प्रश्न का कि शंकर देव के अनुसार असली पंडित कौन है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? उत्तर में लिखेंगे शंकर देव के अनुसार असली पंडित वही है जो शास्त्रों के सार तत्वों को ग्रहण करते हैं, अर्थात भक्तगण ही असली पंडित हैं क्योंकि उन्होंने शास्त्रों और नाम धर्म के सार तत्वों को आत्मसात किया हुआ है। इनकी क्या विशेषताएं हैं? तो इनकी विशेषताएं हैं कि वे ईश्वर का नाम कीर्तन गाते हैं। ख नंबर विशेषता है कि राम नाम के सार तत्वों से वे भली भांति परिचित हैं। ग नंबर विशेषता है कि वे भगवान की महिमा से परिचित होकर उनके गुणों का गान करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित पद्यांशों के भावार्थ बताना है। तो पहला जो पद्यांश वह है कि बुलिते एक सुनिते सत नितरे। ठीक है, तो इस पंक्ति का भावार्थ यह है कि एक व्यक्ति यदि ईश्वर के नाम का उच्चारण करते हैं तो उसे सुनकर 100 व्यक्ति संसार के क्लेश से मुक्त हो जाते हैं। अगला पंक्ति है सब कहु परम सुहृदय हरि नाम। मतलब प्रस्तुत पंक्ति का भावार्थ यह है कि हरि का नाम ही सबके लिए सुखद की भांति सुहृदय की भांति हित साधक है। अगला है याहे भक्ति ताहे मुक्ति भक्ते ये तत्व न जाना। मतलब प्रस्तुत पंक्ति का भावार्थ यह है कि भक्ति जिसकी है मुक्ति भी उसी की होगी या फिर भक्तों ने ये सा तत्व जान लिया है। सोही मंडित यो हरि गुण गावे। मतलब प्रस्तुत पंक्ति का भावार्थ है कि जो हरि के गुण गाते हैं वे ही असली पंडित ज्ञानी और यशस्वी कहलाते हैं। अब बात करेंगे भाषा एवं व्याकरण की, जिसमें निम्नलिखित कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करते हुए उसके भेद लिखिए। तो देखिए कुछ शब्द दिया गया है जिसका हमें समास का विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। तो दशानंद है जो कि
दस है आनंद जिसका, इसका समास विग्रह होगा ऐसे, और इसका समास का नाम होगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो 10 है आनंद जिसके अर्थात मुख। भयभीत से हो गया, भय से भीत मतलब ये तत्पुरुष समास। चौराहा हो गया, चार राहों का समूह, ये हो गया द्विगु समास। नीलकमल हो गया, नीला है जो कमल, कर्मधारय समास। पीताम्बर हो गया, पित्त वह है अंबर जिसके अर्थात विष्णु, बहुब्रीहि समास। आजीवन हो गया, जीवन पर्यंत अव्यय भाव समास। दिन रात हो गया, दिन और रात द्वंद्व समास। सुहृदय हो गया, सुंदर है जो हृदय, ये होगा कर्मधारय समास। ठीक है, बहुत इजी है, आप लोग अगर ध्यान से एक बार पढ़ेंगे तो सारी चीजें आप लोगों के कवर मतलब कंट्रोल में आ जाएंगी। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, जिसमें से बताया गया है कि भव मतलब संसार, जगत, तरणी का मतलब होता है नाव, नौका, सार का मतलब होता है मूल वस्तु, रस, पंडित का मतलब होता है जानकार या फिर ज्ञानी, कमल का मतलब होता है एक पंकज, और नीरज, जल का मतलब होता है पानी और नीर। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, जिसमें प्रकाश, मुक्ति, एक, सुख, पाप और भयभीत है। तो प्रकाश का मतलब है अंधकार, मुक्ति का मतलब है बंधन, एक का मतलब है अनेक, सुख का हो गया दुख, मतलब विलोम शब्द लिखेंगे, पाप का पुण्य, भयभीत का निर्भय। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का जो कि वर्गित चैप्टर है उसके संपूर्ण प्रश्न उत्तर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने चैनल के मतलब अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक तुरंत पहुंचे। तो मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।